श्री गणेशाय नमः। राम कृपा काजु विशेषी। जब प्रभु श्री हनुमान जी लंका से लौटकर और वानर दल के साथ श्री सुग्रीव जी से मिले तो वानर दल ने एक बहुत सुंदर बात श्री सुग्रीव जी को कही। उन्होंने भगवती सीता माता की खोज का श्रेय नहीं लिया, बल्कि कहा कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही उन्हें भगवती सीता माता की खोज के कार्य में विशेष सफलता मिली है। हर कार्य की सफलता में प्रभु की कृपा को देखना यह भक्त का दृष्टिकोण होता है। जीवन में सदैव सफलता को प्रभु की कृपा प्रसादी के रूप में ही देखना और मानना चाहिए। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। जब वानर दल भगवती सीता माता का पता लगाकर प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित हुआ तो दया निदान प्रभु ने प्रेम से सबको गले लगाकर सबकी कुशल पूछी। तब वानरों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और वे प्रभु से बोले कि अब आपके श्री कमल चरणों के दर्शन पाने से सब कुशल और मंगल है। यह सत्य सिद्धांत है कि प्रभु के श्री कमल चरणों का दर्शन मंगल और कुशलता का मूल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊं पर। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। श्री जामवंत जी ने कुछ अकाट्य सिद्धांतों का प्रतिपादन इन चौपाइयों में किया है। वे प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि जिस पर प्रभु दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है और उसकी निरंतर कुशलता बनी रहती है। प्रभु जिस पर दया करते हैं उस पर सभी देवतागण और ऋषि मुनि प्रसन्न रहते हैं। जिस पर प्रभु दया करते हैं वही जीवन में विजयी होता है और विनय समेत सभी सद्गुण उसमें आ बसते हैं। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसी का सुंदर सुयश जगत में प्रकाशित होता है। श्री जामवंत जी ने भगवती सीता माता की खोज का श्रेय वानर दल को नहीं दिया, बल्कि कहा कि प्रभु की कृपा से ही उसमें सफलता मिली है, जिस कारण उन सबका जन्म ही सफल हो गया। दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। लंका से लौटकर भगवती सीता माता का पहला संदेश जो प्रभु श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को सुनाया वह बहुत हृदय स्पर्शी है। माता ने सबसे पहले
प्रभु के श्री कमल चरणों में प्रणाम करके और प्रभु को दीनों के बंधु और शरणागत के दुख को हरने वाला कहकर संबोधित कराया। माता ने प्रभु श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रभु श्री राम जी को कहलवाया कि वे मन, कर्म और वचन से प्रभु के श्री कमल चरणों की सदा से अनुरागिनी हैं। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिय विपत्ति की ताहि। यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने साक्षात प्रभु श्री राम जी के मुख से एक अमर वाक्य कहलवा दिया। प्रभु का यह आश्वासन कितना बल देने वाला है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जिसने मन, वचन और शरीर से उनका आश्रय ले लिया हो, उसे स्वप्न में भी कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। कितना बड़ा बल प्रभु के इन श्री वचनों से विपत्ति में पड़े जीव को मिलता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु ने अपने श्री वचनों में कहा कि जिसने मन, वचन और शरीर से प्रभु का आश्रय ले लिया हो, उसे स्वप्न में भी कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। प्रभु श्री राम जी के आश्वासन को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तुरंत प्रभु श्री हनुमान जी से अनुमोदित करवा दिया। प्रभु के श्री वचन सुनते ही प्रभु श्री हनुमान जी बोले कि विपत्ति तभी तक जीव को सताती है जब तक जीव प्रभु का भजन और स्मरण नहीं करता। प्रभु का भजन और प्रभु का स्मरण करते ही विपत्ति का निवारण तुरंत हो जाता है। विपत्ति से बचने का कितना सरल मार्ग प्रभु श्री हनुमान जी ने सबको दिखाया है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। प्रभु श्री राम जी का प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति अद्वितीय स्नेह और प्रेम को दर्शाती यह चौपाई है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि उन पर जो उपकार प्रभु श्री हनुमान जी ने किया है, वैसा कोई देवता, मनुष्य, मुनि या कोई भी शरीरधारी कभी नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि बदले में वे क्या उपकार करें, यह वे समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि उन्होंने खूब विचार करके देख लिया, पर प्रभु श्री हनुमान जी के उपकार से वे कुछ भी करके उऋण नहीं हो सकते। ऐसा कहते कहते प्रभु श्री राम जी के श्री नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बस इतनी सी कल्पना करें कि साक्षात जगत नियंता प्रभु अगर कहते हैं कि वे उपकार से उऋण नहीं हो सकते, तो प्रभु श्री राम जी ने प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा को अपने हृदय में कितना बड़ा स्थान दिया है। चरण परऊं प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री हनुमान जी ने अपनी भक्ति की अंतिम परीक्षा में क्या किया,
और कैसे उत्तीर्ण हुए, यह यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रभु श्री राम जी द्वारा प्रभु श्री हनुमान जी के कार्य और सेवा को उपकार रूप में मानना और उसके लिए सदैव के लिए ऋणी रहना, यह कहने पर कोई भी गर्व और अहंकार से भर सकता था। ऐसा न हो, इसलिए यह सुनते ही प्रभु श्री हनुमान जी तत्काल प्रभु श्री राम जी के श्री कमल चरणों में यह कहते हुए गिर गए कि मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। किस चीज से रक्षा की बात प्रभु श्री हनुमान जी कह रहे हैं? वे अहंकार और गर्व से रक्षा की बात कह रहे हैं। हम काम, क्रोध, मद और लोभ को अपने पुरुषार्थ से जीत सकते हैं, पर इन सब के सेनापति अहंकार को प्रभु के श्री कमल चरणों में गिरकर प्रभु की कृपा और अनुग्रह प्राप्त किए बिना नहीं जीत सकते। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भावा। प्रभु श्री राम जी के श्री कमल चरणों में गिरे प्रभु श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी बार बार उठाना चाहते हैं, पर प्रभु श्री हनुमान जी वहां से उठना ही नहीं चाहते। प्रभु श्री हनुमान जी को मानो उनका परम प्रिय स्थान मिल गया हो। प्रभु ने अपना श्री करकमल प्रभु श्री हनुमान जी के मस्तक पर फेरना शुरू किया। इससे ऊंची कोई अवस्था हो ही नहीं सकती कि भक्त का मस्तक प्रभु के श्री कमल चरणों में झुका हो और प्रभु के श्री करकमल भक्त के मस्तक पर हो। इस अद्भुत स्थिति को देखकर भगवती पार्वती माता को कथा सुना रहे प्रभु श्री महादेव जी की भाव समाधि लग गई और इसके कारण कथा रुक गई और वे प्रेम मग्न हो गए। बोला वचन विगत अभिमाना, प्रभु श्री राम जी ने प्रभु श्री हनुमान जी को अपने श्री कमल चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनको उनके द्वारा किए लंका के पराक्रम की बात पूछने लगे। अपनी इतनी बड़ाई और प्रभु श्री राम जी के ऋणी होने की बात सुनकर भी प्रभु श्री हनुमान जी ने अपने कथन में तनिक भी अभिमान नहीं आने दिया। जय श्री राम।